पहला प्रश्न, एक साधक ने पूछा है कि कौन सी विधि सर्वोत्तम है परमात्मा के उस द्वार तक पहुंचने के लिए। पहली बात, मैं उस साधक से कहना चाहूँगा, मैं किसी भी विधि का पक्षधर नहीं हूँ। और उस साधक को किसी भी विधि का पालन करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा, पहले वो ये जान ले कि विधि है क्या। बिना जाने किसी भी विधि का पालन करते रहोगे तो तुम सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। कारण ये है, विधि का पालन करने वाला विधि में ही फंसकर रह जाता है और पालन करने वाले को इसका कोई भान भी नहीं होता कि वह विधि के चुंगल में फंस चुका है। उसके लिए विधि सब कुछ है। अगर कोई शिष्य गुरु के पास जाता है और ज़्यादा ही उतावला होकर बार बार गुरु से कहता है कि मुझे कुछ दीजिए, और गुरु अंत में उसे गुरु मंत्र दे देता है, कहता है इसे जपो। गुरु मंत्र एक विधि है और शिष्य उस विधि के पालन को सदा तैयार रहते हैं। कई साल गुजर जाते हैं मंत्र जाप में, पर वो सुख, वो आनंद उन्हें नहीं मिल पाता। हाँ, कुछ समय के लिए विधि कारगर हो सकती है मन को बहलाने के लिए, और अगर गुरु ये कहें कि अब इन मंत्रों का जाप बंद कर दीजिए, तो क्या घटेगा उस साधक पर जिसने वर्षों उन मंत्रों का जाप किया है। वो रात को सो ना पाएगा, क्योंकि वो जाप, वो मंत्र जो उसने सालों साल गुनगुनाए हैं, उनका अभ्यास चित्त को सोने नहीं देगा। पहले तुमने उस विधि को पकड़ा था, अब वो विधि ने तुम्हें पकड़ लिया है। और सत्य तक वही पहुंचेगा जो मुक्त है। इसीलिए विधि तुम्हें सत्य तक लेके जाती जरूर है, पर विधि सत्य नहीं है। मैं उस साधक को किसी भी विधि में बंधने के लिए नहीं कहूँगा।
पर यदि वो किसी विधि को अपनाना ही चाहता है तो सचेत रहे हमेशा सदा के लिए, कहीं वो विधि उसे न पकड़ ले। हर विधि तुम्हें वर्तमान के क्षण में ले जाती है। सब विधियों का एक ही लक्ष्य है कि तुम्हें उस क्षण तक लेके जाया जाए जहां केवल तुम होते हो। वर्तमान का क्षण इसी पल में है। और हर विधि का केवल एक ही लक्ष्य है कि तुम्हें इसी क्षण में पहुंचा दिया जाए। बाकी साधक की और साधक पर उस परमात्मा की कृपा का पूर्ण योगदान होता है। धन्यवाद।